दूरी के पार। बचपन से ही बेला गांव की जान थी। उसकी हंसी में ऐसी मिठास थी कि आंगन के आम के पेड़ भी झूम उठते। पिता खेत से लौटते तो उसे कंधों पर बैठाकर खेत खलिहान की कहानियां सुनाते। माँ अक्सर कहती, मेरी बेटी जरूर बड़े काम करेंगी। बेला सपनों में खो जाती। हाँ माँ, मैं आप सबको गर्व महसूस कराऊंगी। गांव का जीवन सादा था, पर उसमें अपनापन और गर्माहट थी। शाम को चौपाल पर गीत गूंजते और बच्चे मिट्टी में खेलते। पर बेला की किस्मत उसे शहर ले गई। उच्च शिक्षा के लिए उसे माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों के साथ शहर भेजा। शहर की चकाचौंध ने उसकी दुनिया ही बदल दी। कॉलेज में सहेलियां फैशन, स्वतंत्रता और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की बातें करती। धीरे धीरे बेला का मन भी उसी सोच से भरने लगा। वह सोचने लगी, परिवार और शादी क्यों जरूरी है? क्या औरत सिर्फ रिश्तों में बंधने के लिए बनी है? क्यों ना अपनी राह खुद बनाई जाए? कभी माँ फोन पर प्यार से कहती, बेटी पढ़ाई खत्म होने वाली है, अब तेरी शादी की सोचना चाहिए। बेला चिढ़कर कह देती, माँ प्लीज, ये सब पुरानी बातें हैं। मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहती हूँ। माँ चुप हो जाती। उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी वही बेटी जो कभी गोद में सिर रख कर कहती थी, माँ मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, अब इतनी दूर हो गई हैं। कॉलेज के बाद बेला को एक निजी कंपनी में नौकरी मिल गई। तनख्वाह अच्छी थी, जीवन शैली आधुनिक। वहीं उसकी मुलाकात समीर से हुई। समीर पढ़ा लिखा, स्मार्ट और बेलौस था। दोनों की सोच एक जैसी थी। समीर ने एक दिन कहा, बेला मैं भी मानता हूँ कि शादी का मतलब बंधन नहीं होना चाहिए। परिवार की परंपराएं इंसान को कैद कर देती हैं। हम शादी करें, पर अपने ढंग से, बिना किसी दबाव, बिना किसी रिश्तों के बोझ। बेला ने उत्साह से कहा, हाँ यही तो मैं चाहती हूँ। आज़ादी सिर्फ हमारी दुनिया। और सचमुच कुछ महीनों बाद उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। न ढोल नगाड़ा, न रिश्तेदार। माँ पिता को खबर भी बाद में मिला। माँ ने रोते हुए फोन किया, बेटी हमें बुलाया भी नहीं। बेला ने कठोर स्वर में कहा, माँ ये मेरी जिंदगी है, आप समझ नहीं पाओगे। पिता ने फोन चुपचाप रख दिया। शादी के बाद दोनों ने शहर में फ्लैट ले लिया। शुरू में सब कुछ सपने जैसा लगा। देर रात फिल्में देखना, बाहर खाना, कहीं भी घूम आना, कोई रोक टोक नहीं। बेला को लगता यही है असली स्वतंत्रता। पर धीरे धीरे उस स्वतंत्रता की चमक फीकी पड़ने लगी। रोजमर्रा की भाग दौड़, ऑफिस का तनाव और घर के छोटे छोटे काम दोनों को थका देते। न रिश्तेदारों की चहल पहल, न आंगन में बच्चों की हंसी। घर बड़ा था पर सन्नाटे से भरा। एक शाम समीर ने थक कर कहा, बेला कभी गांव चले, माँ पापा को बहुत दिन हो गए देखे। बेला ने झट से कहा, समीर मुझे गांव का बोझिल माहौल नहीं भाता, और वैसे भी मैं छुट्टी नहीं ले सकती। समीर ने गहरी सांस ली और चुप हो गया। दिन बीतते गए। एक दिन खबर आई कि समीर के पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। समीर ने कहा, बेला हमें तुरंत गांव जाना होगा। बेला ने बेपरवाही से कहा,
तुम जाओ, मुझे प्रोजेक्ट पूरा करना है। वैसे भी मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। समीर अकेला चला गया। गांव पहुंचकर उसने पिता का हाथ थामा। माँ की आंखों से आंसू झर रहे थे। पड़ोसी पूछते, बेटा बहू नहीं आई। समीर चुप हो जाता। भीतर कहीं गहरी टीस थी। उधर शहर में अकेली बेला फ्लैट में बैठी थी। टीवी चल रहा था। मोबाइल की स्क्रीन चमक रही थी, पर दिल खाली था। उसने महसूस किया, क्या यही थी वो आज़ादी जिसकी खातिर मैंने माँ पापा को ठुकराया। रिश्तों से दूर, अकेलेपन से घिरी। कई दिन बाद वह गांव पहुंची। आंगन में समीर पिता के बिस्तर के पास बैठा था। माँ चूल्हे पर खिचड़ी बना रही थी। बच्चे खेल रहे थे। हवा में अपनापन था। बेला की आंखें नम हो गई। धीरे से उसने समीर से कहा, शायद मैं गलत थी। मुझे लगा था परिवार बंधन है, पर यह तो सहारा है। असली आज़ादी रिश्तों को तोड़ने में नहीं, उन्हें निभाने में है। स्वतंत्रता का मतलब अपनेपन से भागना नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों को अपनाते हुए अपनी पहचान बनाना है। समीर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। बेला, देर से ही सही, तूने सच समझ लिया। उस दिन के बाद से बेला का जीवन बदल गया। वह ऑफिस भी जाती, फैशन भी करती, सपनों को भी पूरा करती, पर शाम को सास के साथ रसोई में बैठकर कहती, माँ आज नमक मैंने डाला है, भूलना मत कहना। और माँ हंस पड़ती, अब तू मेरी असली बेटी लगने लगी है। गांव के लोग कहते, बेला अब भी आधुनिक हैं, स्मार्टफोन चलाती हैं, कार चलाती हैं, पर साथ ही बुजुर्गों के पांव दबाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। उसमें आत्मनिर्भरता है, पर परिवार का सम्मान भी।